हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज यहां पर पढ़ने वाले हैं हम कि कोई अगर व्यक्ति जेल में बंद है तो उसको जो है एचआईवी कैसे हो सकता है। मतलब यहां पर हमारी खबर ये है कि उत्तराखंड जो है हरिद्वार में जेल में कैदी जो बंद थे उनमें से 23 लोग ऐसे हैं जो कि एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि वहां पर जो है अगर बंद कैदी है तो उनको एचआईवी हुआ कैसे है, और अगर कोई व्यक्ति जो है जेल में बंद है उसको एचआईवी हुआ तो किस प्रकार से सरकार या जो है हमारा जो भी सरकार या प्रशासन है उनकी मदद करता है। इस पर जो है चीजें अभी विचारार्थ चल रही हैं। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि उनको एचआईवी हुआ क्या है, अगर कोई व्यक्ति जो है जेल में एचआईवी पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको लेकर जो है सरकार किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराती है, ये सारा हम पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ लेंगे कि एचआईवी क्या होता है। आपने जो हजारों दफा जो है एचआईवी और एड्स के बारे में पढ़ा होगा कि क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे फैलता है, कैसे अपने आप को बचाना है, दवाइयां किस प्रकार की दी जाती है, ये सारा हम जो है क्लास के लास्ट में एंड में बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे। पहले अगर हम देखें चर्चा में की हो तो उत्तराखंड में एचआईवी पॉजिटिव कैदियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। अब 23 कैदी ऐसे हैं जो कि एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने जेल में स्वास्थ्य सेवाओं की रिपोर्ट की तलब की है। देखो यहाँ पर नियम कानून ऑलरेडी बनाए गए हैं कि नियमित रूप से चेकिंग वगैरह या जो स्क्रीनिंग वगैरह है जो जेल में बंद लोग हैं उनकी होनी चाहिए। और अचानक से ऐसे आकर जो है इतने सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव मरीज हमें दिखाई दे, इसका मतलब है कि प्रशासन ने शायद समय समय पर जो है स्क्रीनिंग नहीं की थी। और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास ऐसे नियम कानून होने चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति जेल में जाता है तभी उसकी स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि यह व्यक्ति किस प्रकार की बीमारी का शिकार है, ताकि उसकी स्वास्थ्य से संबंधित चीजें वगैरह जो है हमारा जेल प्रशासन उसको प्रोवाइड कर पाए। लेकिन होता क्या है, जब जेल में कोई व्यक्ति जाता है तो बहुत कम जगहों पर ऐसा है कि उस व्यक्ति की जो है मेडिकल स्क्रीनिंग हो, जिसके माध्यम से पता चले कि यह व्यक्ति किस प्रकार की बीमारी का शिकार है। जब जेल में रहते हुए 3, 4, 5 महीने बाद फाइनल जो है कभी कभार जो स्क्रीनिंग होती है तब निकल करके आता, अरे इस जेल में तो 50 लोग ऐसे हैं जो कि एचआईवी पॉजिटिव है, 2 लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर है। ये बाद में पता चलता है। रेगुलर स्क्रीनिंग भी यहाँ पर नहीं होती। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कैदियों में एचआईवी संक्रमण के प्रमुख कारण क्या है। तो पहला रीजन ये है, देखो स्क्रीनिंग की नहीं इन्होंने। स्क्रीनिंग की होती तो पता होता कि फला 5 जो है यहाँ पर कैदी हैं उनको एचआईवी है, इनको अलग बैरक में रखो। मतलब अलग बैरक में ये नहीं, हमें पता है छूने से जो है एचआईवी नहीं फैलता है, लेकिन कल को कोई भी चीज़ साझा कर ली, रेजर्स वगैरह साझा कर लिए या फिर यहाँ पर जो है इंजेक्शंस वगैरह साझा कर ली, किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि कर ली ऐसे व्यक्ति के साथ जो ऑलरेडी एचआईवी पॉजिटिव था, तो दूसरे व्यक्ति को भी फैल सकता है। अगर स्टार्टिंग में उनको सेपरेट कर दे तो ये समस्या ना हो। तो पहला रीजन इनका होता है साझा इंजेक्शंस। तो ये जो मामला उत्तराखंड जो है हरिद्वार का है, वहाँ पर जो लोग हैं 20, 23, 24, 25 साल के मैक्सिमम एज इनकी है और इनको एचआईवी हुआ है क्योंकि ये ड्रग्स के एडिक्टेड लोग थे, ड्रग्स वगैरह लगातार ले रहे थे। देखो ड्रग्स लेने वाले कैदी अगर एक ही सुई से, जो हमें पता है ऑलरेडी सिरिंज का उपयोग करते हैं, उसको जो एचआईवी है तो आपको भी हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि टैटू वैटू बनाने नहीं जाना चाहिए। टैटू वगैरह जो बनाते हैं उनमें जो है कई बार एक ही प्रकार की जो है मशीन का इस्तेमाल करते हैं, एक ही सुई का इस्तेमाल करके वो 10 लोगों को टैटू बना देता है। पता चलता है एक आया था जो पॉजिटिव था, 10 को और पॉजिटिव कर दिया उसने। असुरक्षित यौन संबंध अगर होता है तब भी जो है यहाँ पर जो है पॉजिटिव के साथ अगर यौन संबंध बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ये बहुत मतलब सबको पता होगा ये वाला रीजन। रक्त का संपर्क अगर जो है मान लो जो है वहाँ पे ब्लड डोनेशन चल रहा है जेल में, बस ब्लड का टेस्ट कर लिया कि अच्छा जो है ब्लड ग्रुप ये है, दूसरे को चढ़ा दिया, बाद में पता चला उस व्यक्ति ने 5 लोगों को ब्लड दिया है और 5 लोगों को पॉजिटिव कर दिया है। ड्रग्स की लत वगैरह तो ये रीजन होता ही है, इसके बारे में हमने जो है लगातार पढ़ा है। अब बात करते हैं एचआईवी पॉजिटिव कैदियों को दी जाने वाली सुरक्षा। तो अब यहाँ पर पता चल गया है कि 25 से 30 लोग जो है 23 लोग ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव हैं। अब इनको क्या करेंगे, अलग बैरक में रखेंगे। तो एचआईवी पॉजिटिव कैदियों को जो है सामान्य बैरक से अलग एकांत में रखा जाता है ताकि संक्रमण और मानसिक तनाव को रोका जा सके, इसलिए जो इसको अलग रखते हैं। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ही दी जाती है। हमें पता है कोई भी दवा इसके लिए या इसका कोई स्थायी इलाज तो अवेलेबल है नहीं। तो जो भी सिम्टम्स होते हैं एचआईवी एड्स के मरीज को, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, उनको जो है कम करने का प्रयास किया जाता है। देखो यहाँ पर सबसे खतरनाक चीज़ ये है एचआईवी एड्स के बारे में कि ये हो जाने के बाद इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। आपको जीवन पर्यंत दवाइयाँ खानी होती हैं, मरते दम तक दवाइयाँ आपको खानी होंगी। अगर आप दवाइयाँ नहीं
नहीं खाएंगे तो आप जो है किसी न किसी बीमारी से यहाँ पर मर ही जाएंगे। HIV के इलाज के लिए उन्हें TART दवाएं दी जाती है जो वायरस की वृद्धि को रोकती है और रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बनाए रखती है ताकि हम जिंदा रह पाए। नियमित इनकी मेडिकल जांच की जाती है ताकि देखा जाए कि भाई कोई व्यक्ति मरीज जो है ज़्यादा सीवियर कंडीशन में तो नहीं पहुंच रहा है। काउंसलिंग होती है, मनोवैज्ञानिक सहायता दी जाती है, मोटिवेट किया जाता है कि मरोगे नहीं, दवाइयाँ खानी है, रेगुलर बेसिस पे स्किप नहीं करना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह जो भी आपको बताई जाएंगी सब करना होता है। तो आप आराम से जो है फिट रह सकते हो, जीवन जी सकते हो। इसके अलावा जो है स्वच्छता और सुरक्षा उपकरण यहाँ पर दिए जाते हैं ताकि जो है बेहतर तरीके से चीज़ों को यहाँ पर मैनेज किया जा सके। अब अगर बात करें जो है शासनिक उत्तरदायित्व और चुनौतियां, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तो क्या है और उन उत्तरदायित्वों को पूरा ना करने के बाद चुनौतियां क्या प्रकार की आती हैं। यहाँ पर देखो, पहला है रूटीन स्क्रीनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको रूटीन स्क्रीनिंग करना चाहिए। आप जो है 5-5, 6-6 महीने में जो कर रहे हो उस 5-6 महीने के अंतराल में कितने सारे मरीज या कितने सारे जो है यहाँ पर कैदी आए होंगे जेलों में, आपने समय पर किया नहीं तो ये नंबर जो है अचानक से बढ़ते दिखाई देते हैं। हालिया HIV मामलों का पता नियमित स्वास्थ्य जांच की वजह से चला, लेकिन कई बार यह जांच केवल प्रारंभिक स्तर तक ही सीमित रह जाती है, इसके बाद कुछ आगे किया नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तो है कि वो स्क्रीनिंग करें, चुनौती ये है कि वो कर नहीं पा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। और जो है अस्पष्ट रिपोर्टिंग भी यहाँ पर जो है कई बार सही जानकारी ही नहीं मिल पाती है। HIV जैसे संवेदनशील मामलों की सूचना रिकॉर्डिंग में पारदर्शिता की कमी रहती है, जिससे कई बार सरकार को पता ही नहीं चलता है कि फला जेल में इतने सारे लोग ऐसे हैं जो कि HIV पॉजिटिव हैं। स्टाफ की कमी है। पहली बात तो जो है स्टाफ की हर जगह कमी है, रेलवे में कमी है, न्यायपालिका में कमी है, ब्यूरोक्रेसी में कमी है, मतलब स्वास्थ्य में भी, स्वास्थ्य जो वाला क्षेत्र जो हमारा है हर क्षेत्र में स्टाफ की कमी है, यहाँ पर भी स्टाफ की कमी है। कुछ जेलों में प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ नहीं है, परामर्शदाताओं की भी कमी है जिससे उपचार में देरी होती है ही नहीं उनके पास जेल में मेडिकल स्टाफ की कैसे इस समस्या से निपटना है। पता चलता है आज स्क्रीनिंग हुई है, पता चला 23-25 लोग जो है पॉजिटिव हैं, लेकिन 4 महीने बाद उनका जो है इलाज शुरू हो रहा, तब तक 2 को जो है ज़्यादा सीरियस चीज़ें हो गई, वो निपट लिए। तो मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सरकार जो है बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है। फंडिंग और संसाधन की तो देखो, स्टाफ तो है ही नहीं, पहली बात तो स्टाफ नहीं, ऊपर से पैसे भी नहीं इनके पास, पर्याप्त दवाइयों, मेडिकल सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संसाधनों की कमी है। इतने ही पैसे होते तो यहाँ पे स्टाफ नहीं रख लेते ये लोग। स्टाफ की सैलरी महीने की 50-60-70 हज़ार होती है, दवाइयाँ तो इससे कम में आ जाएंगी अगर चाहे तो एक बार में। कितने यहाँ पर जो है बीमार होते हैं, तो ये दोनों की कमी है। अब कहते हैं यहाँ पर जब बात करते हैं कि नीति क्या कहती है, मतलब जेलों से संबंधित, जेलों में बंद जो भी लोग हैं उनसे, उनके स्वास्थ्य से संबंधित हमारे यहाँ पर नीतियाँ जो बनाई गई हैं वो क्या कहती हैं। तो राष्ट्रीय जेल नीति और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन हमारा जो है के दिशा निर्देशों के तहत जेलों में HIV रोकथाम और देखभाल एक आवश्यक सेवा है, आपको जो है मैंडेटरी ये करना पड़ेगा। नैको जो है स्वास्थ्य मंत्रालय समय समय पर जेलों में HIV प्रिवेंशन प्रोग्राम भी चलाते हैं। तो ये नीतियाँ ऑलरेडी हमारे यहाँ पे बनाई गई हैं ताकि चीज़ों को बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जा सके। अब यहाँ पे बात करेगा जो है क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो पहला तो यह है कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि अनिवार्य रूप से आप परीक्षण करवाइए HIV का, ताकि जो है हमें समय पर जानकारी मिले। जब भी कोई भी व्यक्ति जो है जेल में आता है तो उसका वहीं पे टेस्ट कराइए। सुरक्षित ड्रग्स प्रैक्टिसेस वगैरह यहाँ पे कीजिए। इसके अलावा जो है यौन स्वास्थ्य शिक्षा भी लोगों को दीजिए ताकि लोग जो है उल्टी सीधी हरकतों के माध्यम से इस प्रकार की बीमारियों का शिकार ना हो। और अपने यहाँ पर जो स्टाफ रखिए वो प्रशिक्षित रखिए कि कई बार होता है कि स्टाफ है तो देखो डॉक्टर्स, नर्स वगैरह इनको सब कुछ पता होता है, लेकिन कई बार आप देखेंगे इनका बिहेवियर बहुत रूड होता है अपने पेशेंट्स के साथ में। मतलब इस तरीके की चीज़ें आप बोल देंगे लगेगा बीमार हो के साथ गलती कर दी क्या। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बीमार नहीं होता है, ऐसी कंडीशंस हो जाते हैं या ऐसा कुछ हो जाता है कोई बीमार हो जाएगा। कई बार देखो आप जो है अगर कोई लड़की गलती से प्रेग्नेंट वगैरह हो गई है तो स्टाफ जो होती है, नर्स वगैरह होती है, उसके साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव करती है। और इवन जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं पता है उनको, स्वास्थ्य कर्मियों को पता है कि इसको जो है HIV होने के चांसेस जो है, मतलब इसके जो रीजन से कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ यौन संबंध नहीं होगा, फिर भी उसको बहुत जो है मतलब अलग तरीके से देखेंगे, उसको बहुत जो है नेग्लेक्टेड वे में जो है ट्रीट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, स्टाफ का प्रशिक्षण करना है, उनको संवेदनशील बनाना ताकि पेशेंट की प्रॉब्लम्स को समझे, ना कि जो उनको डीमोटिवेट करें।
डेटा की पारदर्शिता होनी चाहिए कि एचआईवी मामले कहाँ पर हैं, कहाँ पर कैसे क्या फैले, सब हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं एचआईवी क्या है। तो ह्यूमन जो है इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, तो इम्यूनिटी यहाँ पर कम हो जाती है, इसी संबंधित है। जो शरीर की जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको कमजोर करता है। यह विशेष रूप से किस प्रकार के सेल्स को टारगेट करता है, तो CD4 टी सेल्स, जिनको हम वाइट जो है ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, इनको टारगेट करता है। एचआईवी का अगर समय पर इलाज ना हो तो यह बीमारी जो है एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम में बदल जाती है। तो स्टार्टिंग स्टेज क्या होता है इसका, एचआईवी होता है। अगर समय पर जो है इलाज नहीं हुआ तो ये एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पर जो है एड्स और एचआईवी, कई बार लोगों को लगता है कि दोनों एक ही है, नहीं। एचआईवी एक वायरस है और जो एड्स है ये जो है एक बीमारी या सिंड्रोम है जो कि उस वायरस की वजह से होता है। शरीर में वायरस का प्रवेश होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को पूरी तरीके प्रभावित होता है, तो आप बीमार हो जाते हो। नियंत्रित किया जा सकता है इसको स्टार्टिंग में पता चल जाए तो। ये जो है लास्ट स्टेज है, मतलब लास्ट स्टेज है। रोकथाम जरूरी है लेकिन आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दवाइयों से जीवन सामान्य रह सकता है। यहाँ पर क्या है, गंभीर अवस्था में कई संक्रामक, मतलब यहाँ पर देखो संक्रमण हो जाते हैं। कभी व्यक्ति जो है एड्स की वजह से नहीं मरता है। एड्स की वजह से हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है तो व्यक्ति जुकाम से भी मर सकता है, खांसी से भी मर सकता है, बुखार से भी मर सकता है। हमारा शरीर लड़ ही नहीं पाता है उनसे। इस वजह से जो है एचआईवी संक्रमण के प्रमुख कारण जो है लक्षण हो गए, प्रबंधन, ये सारे जो है तरीके हैं जिसके माध्यम से जो है आप अपने आप को बचा सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें जो है भारत में कितने मरीज हैं और क्या है, तो 2024 तक का डेटा हमारे पास है कि कुल संक्रमित की बात करें तो 23 लाख लोग ऐसे हैं भारत में जो कि एचआईवी संक्रमित यहाँ पर हैं, एचआईवी पॉजिटिव हैं। सबसे प्रभावित राज्यों की बात करें, किन किन राज्यों में पेशेंट ज़्यादा हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और मिजोरम में। प्रमुख संक्रमित समूह की बात करें तो सेक्स वर्कर्स बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, ड्रग यूजर्स भी होते हैं जो कि यहाँ पर ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, पुरुषों के साथ सेक्स करने वाले पुरुष या फिर ट्रांसजेंडर्स, तो ये कम्युनिटी ऐसी है जो कि इस प्रकार की बीमारी का ज़्यादा शिकार है। तो इनसे दूरी बना के रखने में ही भलाई होती है। ये सारी चीजें हमें बताई जाती हैं। एचआईवी नियंत्रण हेतु सरकार की पहले तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत जो है एचआईवी रोकथाम, जागरूकता, परीक्षण, इलाज पर खर्च जो है, इसके अलावा ART सेंटर सरकारी अस्पतालों में स्थापित किए गए हैं। एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए जो है यहाँ पर मुफ्त इलाज और परामर्श, इस प्रकार की जो चीजें हैं सरकार लगातार कर रही है ताकि जो है ये जो मरीज है एचआईवी पॉजिटिव हैं उनकी जो है समय पर सहायता की जा सके और साथ में जो है इन फ्यूचर ऐसे केसेस ना बढ़े इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो हमने पता कर लिया कि इस प्रकार के ग्रुप्स हैं जो कि जो है एचआईवी का जो है शिकार हो रहे हैं, तो सरकार जो इन पर फोकस जो है ज़्यादा करती है। ओके, अब प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि एचआईवी संक्रमण से ग्रसित कैदियों को भारत की जेलों में किस प्रकार की सुविधा दी जाती है। विकल्प है उन्हें मौत की सजा दी जाती है, दूसरा विकल्प है उन्हें एकांत में बंद कर दिया जाता है बिना इलाज के ताकि वहीं मर जाए, मजाक कर रहे हैं, इन्हें एकांत में बंद कर दिया जाता है बिना इलाज के, तीसरा है उन्हें एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है और अलग बैरक में रखा जाता है, कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाती है। तो आपको जो है सही उत्तर निकालना है। मतलब कितना आसान प्रश्न दिया है, उत्तर अपने आप में दिखाई दे रहा है कि यही वाला होगा, बाकी तो बिल्कुल बेतुके विकल्प दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप जो है मेंस का आंसर लिखना चाहते हैं तो आपका GS 2 और शायद 4 में आपका इस्तेमाल हो सकता है। भारतीय जेलों में एचआईवी के बढ़ते मामलों के आलोक में कारागार स्वास्थ्य व्यवसाय की कमजोरियों और सुधारों की आवश्यकता पर जो है आपको चर्चा करनी है। तो मेरे साथ चर्चा नहीं कर सकते हैं तो आप अकेले चर्चा कर लें या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ भी बैठ के चर्चा कर सकते हो और इस टॉपिक में जो है एक बढ़िया सा आंसर जो है लिखकर तैयार कर सकते हो। चलो ठीक है, तो ये आर्टिकल हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप जो है क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी और हेल्पफुल भी रहा होगा ये आर्टिकल आपके। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि जितने भी हमारे वीडियो हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।